रस के कवियों को कानपुर में कम सुना जाता है, ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि जितनी वीरता कानपुर में है उतनी पूरे देश में कहीं नहीं है, तो इसलिए वीर रस के कवियों को कम सुना जाता है। मुझे याद है घटना, एक बार एक अमेरिका का आदमी, एक पाकिस्तान का आदमी और एक चीन का आदमी, ये तीनों लोग विदेश की यात्रा कर रहे थे। तो यार होस्टेस तीनों के पास गए, कहने लगे सर आपको क्या चाहिए। अब अमेरिका वाले तेज लोग कहने लगे हमको ऐसा करो मैगजीन दे दो, इंग्लिश की मैगजीन पढ़ना है। तो अमेरिका वाले को मैगजीन दे दी, वो मैगजीन में लग गया। पाकिस्तान वाले से पूछा गया आपको क्या चाहिए, तो उसने कहा हमको कंप्यूटर दे दो, अगला कंप्यूटर पे लग गया। भारत वाले से पूछा गया और कानपुर वाले से पूछा गया आपको क्या चाहिए, तो उसने कहा कुछ नहीं, हमको नाश्ता वास्ता करा दो, उसको नाश्ता करा दिया। नाश्ता वास्ता हो गया, फिर तीनों लोगों को एक एक बियर पिलाई गई, तीनों लोग टल्ली हो गए। फिर अमेरिका वाले से पूछा गया आपको क्या चाहिए, तो उसने कहा हमको एक मैगजीन और चाहिए। पाकिस्तान वाले से पूछा गया आपको क्या चाहिए, उसने कहा कंप्यूटर पे हम देख रहे थे इसमें अच्छी पिक्चर लगा दी जाए तो हम पिक्चर देखेंगे। फिर कानपुर वाले से पूछा गया आपकी क्या इच्छा है, उसने कहा ये जहाज अब हम चलाएंगे। तो कानपुर की इतनी वीरता कहीं नहीं होती है। मुझे याद है अभी 15 दिन पहले मनोज भैया यादव जी 7 बजे मेरे घर आ गए, कह लगे पांडे जी आप तो देश के बड़े कवि हैं, टीवी चैनलों में जाते हैं, हमको आशीर्वाद दे दो सुबह 7 बजे। हमने कहा किस बात का आशीर्वाद, कह लगे हमको डिस्कवरी चैनल जाना है और शेर के साथ सेल्फी लेनी है सुबह 7 बजे। हमने कहा शेर के साथ सेल्फी लोगे तो मर जाओगे, निपट जाओगे। कहने लगे क्यों, मोदी जी जा सकते हैं, शेर के साथ सेल्फी ले सकते हैं, अगर वो इंसान है तो हम भी इंसान हैं। हमने कहा यार वो प्रधानमंत्री हैं, पूरी व्यवस्था के साथ चलते हैं, तुम्हारे पास क्या व्यवस्था है। उसने कहा 1 क्वार्टर हमारी जेब में पड़ी है, हमको चले जाने दो। और वो यादव जी से वहां पर गए डिस्कवरी चैनल और 1 हफ्ते बाद शेर के साथ सेल्फी डाली। 25 अप्रैल को कानपुर में उनकी याद में कवि सम्मेलन है जिसका संचालन मैं कर रहा हूं, और ताली अभी भी आपकी कमजोर है। ताली एक बार शानदार और जानदार तरीके से बजाइए, उस कवि सम्मेलन को शुरू कीजिए। छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, हालांकि कानपुर के बच्चे बहुत होशियार होते हैं। तो एक बार दादी एक बच्चे से परेशान हो गए, कहने लगे यार तुम दिन भर टीवी देखते हो, कभी कभी हमसे बात कर लिया करो। अच्छा वो कानपुर का बच्चा, उसने कहा दादी आज हम तुमसे बात ही कर लेते हैं। तो दादी ये बताओ इस घर में हम लोग 6 लोग हैं, जीवन भर के 6 लोग रहेंगे, संख्या आगे नहीं बढ़ी। दादी ने कहा कौन 6 लोग, तो उसने कहा एक तो आप हैं, एक मम्मी पापा 3, घर में एक बिल्ली पली है 4, छोटी वाली बहन 5 और हम 6। तो दादी ने कहा 6 लोग हैं, तुम चिंता ना करो, हम तुम्हारे पापा से कहेंगे तो वे कुत्ता खरीद लाएंगे, तो हम लोग साथ हो जाएंगे। तो बच्चे ने कहा दादी वो कुत्ता तो ले आएंगे लेकिन वो बिल्ली को खा जाएगा, एक कम हो जाएगा, हम लोग फिर 6 लोग बचेंगे। तो दादी ने कहा ऐसा है तुम बड़े होगे तो तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारी दुल्हन आएगी, हम लोग फिर साथ हो जाएंगे। तो उसने कहा दादी बात तो सही है, लेकिन जो हमारी बहन है ये बड़ी होगी, इसकी शादी होगी, अपने घर चली जाएगी, हम लोग फिर 6 लोग रहेंगे। दादी ने ब्रह्मास्त्र लगाया। दादी ने कहा जब तेरे शादी होगी तो तेरे बच्चा भी तो होगा। तो उस बच्चे ने कहा दादी जी फिर आप मर जाओगी। ताली कमजोर है आपकी। अब वो बच्चा बड़ा हो गया है, इस मंच पर बैठा है, और बड़ा ही नहीं हो गया, वो बुजुर्ग हो गया है। इस मंच पर बैठे हैं हमारे अखिलेश दुबे जी, इनकी चेचिस देख लो, पूरा कानपुर उनको सुनना चाहता है। देखिए कितने दुबले पतले हैं, कितनी बढ़िया चेचिस है। अभी वो कुंभ मेले चले गए थे भाभी जी के साथ, पत्नी के साथ, तो वहां पर गए तो वो टैटू वाले टैटू बना रहे थे। तो इन्होंने कहा टैटू वाले से कि शेर का टैटू हमारे हाथ में बना दो। टैटू वाले ने अखिलेश द्विवेदी को 10 मिनट देखा, कहा भाई साहब शेर का नहीं बन सकता है, सांप का बन सकता है, और वो भी मरे सांप का। इस बार आप आए हो तो हम मरे सांप का बना देना, अगली बार आए तो केचुए का बनाएंगे। देश के अद्भुत कवि हैं, हंसाने के लिए पूरे देश में जिनको महारत है, हंसाना बहुत कठिन होता है। हमारे अतिथि अभी भी आ रहे हैं, हमारे पनकी के महंत आ गए हैं, मैं चाहता हूं एक बार तालियां उनके सम्मान में भी हो जाए। गुरु जी अपना स्थान आप ग्रहण कीजिए। राजनीति पर छोटी छोटी टिप्पणियां हम लोगों की भी होती रहेंगी। मनोज भैया बैठे हुए हैं, भैया आपने तमाम इस्तीफे देखे होंगे, तमाम लोगों ने इस्तीफा दिया। हिंदुस्तान का सबसे छोटा इस्तीफा, ये शंभू भाई ने हमको कल बताया था, हिंदुस्तान का सबसे छोटा इस्तीफा टीएमसी के एक विधायक ने दिया। उसने ममता जी को लिख के दिया दीदी जय श्री राम। इससे छोटा देखा है कभी आपने? कभी नहीं हो सकता। राजनीति की टिप्पणियां होंगी। अभी राहुल गांधी दक्षिण भारत चले गए तो एक आदमी ने कहा कि यार ये राहुल गांधी वही है जो उत्तर भारतीय को अनमेच्योर कह रहे थे। तो उन्होंने कहा यही राहुल गांधी है। इन्होंने कहा था अनमेच्योर उत्तर प्रदेश के उत्तर भारतीय। तो उन्होंने कहा कि ये राहुल गांधी कहाँ के हैं? तो उनका ये वहीं के हैं। तो कहा इसका मतलब राहुल गांधी सही कह रहे थे। होते हैं वहां के लोग अनमेच्योर। कोरोना में कई लोग निपट गए, ट्रंप हार गए, तो
तो लोगों ने कहा कि ट्रंप हारे हैं मोदी की वजह से, भाजपा की वजह से। पर यह बात नहीं है। ट्रंप की अगर हार हुई है तो कांग्रेस की वजह से हार हुई है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, मेरे तर्क पर समर्थन अगर हो तो एक बार जोरदार ताली बजाइएगा। अगर ट्रंप के मनोज भैया हार हुई है तो कांग्रेस की वजह से हुई है। जब ट्रंप आए थे तो मोदी जी ने ट्रंप को 3 बंदर दिखाए थे, तो कांग्रेस वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कहे कि हम बहुत नाराज हैं। तो पत्रकारों ने कहा तुम क्यों नाराज हो? तो कांग्रेस वालों ने कहा कि चौथा बंदर क्यों नहीं दिखाया। समझ में आई हो तो बजाइए ताली। अच्छा, हम लोग हास्य कवि है सर, तो लोग हम लोगों को समझते हैं कि इनके अंदर वीरता नहीं है। मैंने 4 पंक्तियां लिखी। जब अभी कश्मीर में 370 धारा हटाई गई तो उस पर इमरान खान ने कहा कि हम इस पर इंटरफेयर करेंगे, मध्यस्थता। तो मैंने 4 पंक्तियां लिखी। अगर आपको लगे हास्य कवि देशभक्ति की बात इस सलीके से कर सकता है तो एक बार हाथ उठा के अपने घर के इस छोटे से कवि को आशीर्वाद दे दीजिएगा। हमने कहा इमरान ज्यादा बोलोगे तो तुम्हारी दस्तार चली जाएगी, सर की पगड़ी। हमने कहा इमरान ज्यादा बोलोगे तो तुम्हारी दस्तार चली जाएगी, गोली चली इधर तो उस पार चली जाएगी। हमारे घर के मसले में तुम अम्मा ना बनो, अमित शाह को भेजेंगे तुम्हारी सरकार चली जाएगी। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं।